साथियों, सबको जोहार। आज हमारे साथ वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के पश्चिम बर्धमान के ट्रेजर महोदय विस्पत कोल जी और पश्चिम बर्धमान के प्रेसिडेंट राजेश कोल जी। तो चलिए, आज हमारे इस चैनल कोल ट्राइबर मिडल में यानी कोल आदिवासी तस्वीर है जिनको आप जानते ही हैं, बुद्धू भगत, जो कोल विद्रोह के महानायक थे। तो आदिवासी जो वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के संगठन जो ये पश्चिम बर्धमान की डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उनके द्वारा ये कई जगहों पर ग्रामीण स्तरों पर जा जाकर इन लोगों ने बुद्धू भगत का जन्म दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। चलिए जानते हैं कि इन संगठनों का क्या मकसद है। तो सबसे पहले सर ट्रेजर महोदय, आपसे सवाल है कि ये जो वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ है, तो वेस्ट बंगाल तो आपके कई आदिवासियों का संगठन है, लेकिन आप इस कोल आदिवासी संगठन में ही जुड़ने का क्या मकसद है आपका? इसी वजह से इस संगठन में जुड़ने का ज़्यादा इच्छुक हुआ। और मकसद तो सर एक ही है कि जाति सूची में जो हम लोग दर्ज नहीं मिला है वेस्ट बंगाल में, उसी के लिए इस संगठन बहुत दिन से संघर्ष कर रहा है। उसीलिए हम लोग भी इन्हीं का साथ जुड़े हैं, उसी संगठन के लिए, और उसी समाज में हैं हमको भी चाहिए उसका दर्जा। इसी वजह से ही हम लोग जुड़े। चलिए, तो सर जैसे आज जैसे 17 फरवरी है, 17 फरवरी 2022, तो 17 फरवरी को बुद्धू भगत जी का तो आज बर्थडे है, जन्मदिन है। जी सर। और जैसे आपने बताया कि कोल आदिवासी हैं आप, तो कोल आदिवासी यानी कोल विद्रोह जो हुई था, है ना, तो उनके ये नायक थे, महापुरुष थे ये। तो अभी तक जैसे जो भी पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहली बार इस संगठन के माध्यम से कोल विद्रोह के महानायकों का, खासकर आपके पश्चिम बर्धमान में इस संगठन के माध्यम से इनकी जयंती को मनाया गया, है ना। तो सर, लेकिन आप चाहते तो अपने क्षेत्र में भी, जैसे आप झांझरा में रहते हैं, तो आप झांझरा में भी कर सकते थे, लेकिन आपने ग्रामीणों स्तर में इनको ले जाके, मैंने जैसे देखा आपको कि आप ग्रामीण स्तर जा कर के इनको जो है, आप जो वीडियो वगैरह आपने जो फेसबुक वगैरह में डाला हुआ था, तो हमने देखा आपका, तो उसमें लगा कि नहीं, आप जो है ग्रामीण स्तरों की जो फोटो हमें देखने को मिली, तो ग्रामीण स्तर में करने का क्या मकसद है? सर, ग्रामीण स्तर में करने का, ग्राम में जाने का यही कारण है। हम लोग शहर में हैं सर, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ग्रामीण में सर ये सब कहाँ देखते हैं। और मेन है सर, ग्रामीण में हम लोग का कोई पहुंच भी नहीं रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ग्रामीण स्तर से ही हम ऊपर आएँ, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीण से ही सबको जागरूकता करें, समझाएं, बुझाएं कि हम लोग महापुरुष कौन थे, कोल विद्रोह कहाँ से हुआ, कौन किया था। इसी वजह से सर हम लोग, यही मकसद है, इसी वजह से हम लोग गांव से कर रहे हैं। जी जी। तो सर, और पहली बार भी देखा गया था कि झांझरा में आप लोगों ने बिरसा मुंडा की जयंती 2021 में आप लोगों ने बिरसा मुंडा की जयंती मनाया था। तो बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, इनको तो सभी लोग जानते हैं, बट आपके संगठन के माध्यम से ये पहली बार बुद्धू भगत का चेहरा सामने आया पश्चिम बर्धमान में। तो बहुत अच्छे आप वर्क कर रहे हैं इसमें, अपने समाज को आगे करने के लिए। अब मैं यहाँ के पश्चिम बर्धमान के प्रेसिडेंट महोदय राजेश कोल जी से कुछ जानना चाहूँगा। महोदय, आप एक तो एजुकेटेड भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, तो पढ़ते हुए आप इस संगठन में जुड़े, और जुड़ने के बाद
आपको क्या इस संगठन में ऐसा लगा कि आप धरातल पर काम कर रहे हैं? क्या इस संगठन में आपको कुछ देखने को मिला सर? जोहर, इस संगठन का जुड़ने का मेन कारण है कि ये संगठन करीबन 10 सालों से संघर्ष कर रही है और 10 सालों से संघर्ष कर रही है। ये संगठन के बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल आदिवासी कोल समाज संघ बोल के कोई संगठन भी हमारे बंगाल में चल रही है और इतने धरातल स्तर में ये काम कर रही है, हमें हमारे तक जानकारी भी नहीं थी। और हमें जब जानकारी मिली सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए जो भी जानकारी मिली उसके माध्यम से हमने कांटेक्ट किया। इस संगठन के राज्य अध्यक्ष माननीय पलटू सोरेन कोल जी हैं और उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और हमने उनसे बात किए तो हमें कई सारे जो हमारे सवाल थे उनको उन्होंने बखूबी जवाब दिए या फिर हमारे जो भी प्रश्न थे उनको सारा चीज़ को सॉल्व किए उन्होंने। तो उनके जो भी हमने चीज़ उनसे शेयर किया या जो भी चीज़ उनसे पूछा सारे 100% हमें एक्यूरेट जानकारियाँ दी जो हमें बहुत पसंद आई और इसके वजह से इस संगठन से जुड़ने का एक हमें सौभाग्य मिला कि जो एक हमारी जो लड़ाई लड़ रही है वो एक करीब 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में ये सीमित थी। करीब मालदा, दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी या फिर आपका दक्षिण दिनाजपुर, ये 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं तक सीमित थी। जब हमारे पास यहाँ इतने बड़े संगठन चल रही है और पूरा बंगाल के लोग हमारे नहीं जानते किस कारण से इतनी लेट हुई ये संगठन को पूरे बंगाल में जानने के, इसका तो हमें इतनी जानकारी पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास। लेकिन जो भी हुआ देर आई दुरुस्त आई। तो बाकी का जब हम उनसे जुड़े हैं तो बाकी जो रही जो सिक्का गिलवा है उसका हम उसका पूरा करेंगे और इस संगठन का पूर्ण सहयोग करेंगे। और साथ ही जो लोग अभी भी इस संगठन से अपरिचित है उनको परिचित करवाएंगे कि पश्चिम बंगाल आदिवासी कोल समाज संघ जो यहाँ पर धरातल स्थल में काम कर रहे एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है या फिर कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं है। क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन हैं आदिवासी संगठन जो कि कई नेता हैं जो अपने संगठन का दुरुपयोग करते हैं। यह संगठन के नाम से वो राजनीति में जाते हैं और राजनीति से कई मोटे मोटे रकम लेते हैं और संगठन का माने समाज का अपने समाज का कुछ काम नहीं करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो ऐसे जो संगठन है उनसे दूर रहे, क्योंकि वो आपका राजनीतिकरण के लिए उस संगठन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपके कोई हक अधिकार के लिए कोई लड़ाई लड़ते नहीं है। इस संगठन के माध्यम से जो हमारे इस पश्चिम बंगाल के कोल आदिवासी जितने भी हमारे भाई बंधुएं हैं उनको जो आदिवासी सूची में अभी तक शामिल नहीं की गई है, जिसके लिए ये लड़ रही है, ये चीज़ हमें भी महसूस हुई कि नहीं, ये संगठन सिर्फ किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं लड़ रही, ये पूरे समाज के लिए लड़ रही है। तो क्यों ना हम जब वो 4 डिस्ट्रिक्ट में लड़ सकते तो क्यों ना हम पश्चिम बर्धमान से भी इन्हें सहयोग किया जाए। तो इसलिए हम इस संगठन से जुड़े और इसका समर्थन कर रहे हैं। चलिए, तो आपने जैसे बताया कि ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, माने पॉलिटिकल का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, बहुत अच्छा है। और जैसे मैं आपके बैनर में देख पा रहा हूँ सर कि आप जो है वेस्ट बंगाल में जनजाति की दर्जा मांग रहे हैं, यानी कोल जनजाति को यहाँ सूचीबद्ध नहीं किया गया है आपके कोलों को, इसकी आपकी लड़ाई है, यानी आपकी जन्मसिद्ध अधिकार की ये लड़ाई चल रही है आपकी। तो सर इसके लिए अभी आपके संगठन ने क्या काम किया है सर? इसके लिए हमारे संगठन ने बहुत सारे मेमोरेंडम या जितने भी लेटर वगैरह है, डीएम बोलिए या ब्लॉक स्तर का बोलिए या एसपी को बोलिए, सभी को दिया गया है। लेकिन अभी तक वो जिस तरह प्रेशर बनना चाहिए था उस तरह प्रेशर नहीं बना है। और हाल ही में एक 2 सितंबर को लेटर भेजी गई थी यहाँ से, सेक्रेटरी है उनके द्वारा, उनका मतलब ये राज्य सेक्रेटरी है? जी हाँ, स्टेट सेक्रेटरी है?
स्टेट सेक्रेटरी, उनके द्वारा भेजा गया था मेमोरेंडम। तो उस मेमोरेंडम का रिसीविंग आपका जो 27 जनवरी को मिली है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इस बारे में गवर्नमेंट आपकी सोच रही है कि आपको लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे और भी अन्य राज्य हैं उनमें जाति सूची में शामिल किया हुआ है, तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। और भी जैसे कि अन्य राज्य झारखंड हुए, मध्य प्रदेश हुए, या फिर और भी अंडमान निकोबार, इतने सारे राज्य में जाति का सूची में शामिल होते हुए भी हमें इस बंगाल में कई वर्षों से क्यों नहीं रखा गया। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को नहीं पता है क्या कोल क्या है नहीं है। कोल विद्रोह में हमारे जब इतने बड़े इतिहास हमारे लिखे हुआ है, इतनी ज़्यादा हमारे सारे युद्ध योद्धाएँ हैं, इसकी हम लोग आज बुद्धू भगत जी का जन्म दिवस मना रहे हैं या मना है। ये कोल विद्रोह के महानायक हैं, इनके साथ और भी कई नेता थे या फिर क्रांतिकारी लीडर थे। सिंगराय मानकी, विंगराय मानकी, लड़का कोल, फिर आपका भूतनाथ कोल, सुरगा मुंडा कोल, ये सभी हमारे क्या है, धरोहर है। अब इन्हें हम याद ही नहीं करते, क्योंकि इनके बारे में याद नहीं करते हैं, इसलिए हमारे देश के लोग उन्हें जानते भी नहीं है। उन्हें जानना और उन्हें बताना हमारा पहला कर्तव्य है कि किसी भी तरह से उन्हें कैसे बताया जाए। चलिए सर, तो आपने देखा कि वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के जिला कमेटी यानी पश्चिम बर्धमान के जिला कमेटी के पदाधिकारीगण 10 वर्ष से ये संगठन काम कर रही है और मेमोरेंडम पर मेमोरेंडम देते जा रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं गूंज रही है। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि आप कोल विद्रोह से वाकिफ़ हैं। इतिहास में पढ़ा जाता है कोल विद्रोह के विषय में, पुस्तकों में इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन बड़ी विडंबना है अन्य राज्यों में, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके अन्य राज्यों में इन्हें एसटी में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल को इससे अलग रखना, एक तरह से मान दिया जाए तो इसे सौतेला, यहाँ की सरकार सौतेला जैसा व्यवहार कर रही है। बड़ा दुख के विषय है। अगर इस चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है तो इन पर ध्यान दिया जाए और इनको सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि आज़ादी 1947 में हुई है और आज़ादी के लगभग 74-75 साल हो रहे हैं, और आज उनको इनका अधिकार से, यानी इनका जन्मसिद्ध अधिकार, एसटी इनका आदिवासी यूनियन का जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरा इतिहास इनके पास है, लेकिन उनके बावजूद भी इनको वंचित रखना ये बड़ा दुख। तांत्रिक के माध्यम से इन्हें अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार तक ये संदेश दे रहे हैं। तो और भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, जैसे एक तो जाति सूची का नाम हो गया, मैं एक चीज़ आपके बैनर तले में और भी एक मांग देख रहा हूँ, जो आप भाषा को लेकर के बोल रहे हैं, कोल भाषा, जिनको आप 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुद्दा रखे हुए हैं। तो सर, जिससे मैं जानना चाहता हूँ कि कोल भाषा, तो आप अपने समाज को कोल भाषा में इस संगठन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? कोल भाषा और कोल रीति रिवाज जे कान तबुआ ना दो तिहिंगा दो बांग कान तबुआ ना धरती जगन होयलेन तबुआ जे ना ओत जन्म नेना तखन को अबु जन्म होय कान तबुआ ना ओत रे प्रथम जन्म जे होय नेना कोल्हे होय नेना आ कोल बोले काटी मटी जिनिस दो बांग काना कोल्हे को आयमा की जाति ओडों काना को नितन को एटा एटा नुतुम ते हाईलाइटो कना को या फिर ट्रेंडिंग रे चलाओ दको अनको ना दो अनको आलादा पेपर कान तको किंतु अनको इतिहास हो कोल को जुड़े मेना तको कोला इतिहास कोल्हान क्षेत्र जे मेटा कना को छोटा नागपुर ना सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आना सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट काटी मटी जगह दो बांग कान तको नरे आना साइंटिस्ट ना प्रूफ गिड़ी केते मोटामुटी 6 बछर रिसर्च रे आना ओडोंगना जे कोल्हान क्षेत्र या सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट या झारखंड ना धरतिया ना ओता पहला ना दो समुद्र तल को रखा वाला जिनिस कना या फिर ना धरतिया पहला जन्म स्थल जहाँ कान तबुआ क्या ना धरतिया कान तबुआ सिंहभूम एरिया या कोल्हान क्षेत्र
इना कोल्हान क्षेत्र रे जुदी पहला जहे कोई हक मेना तकवा जे प्रथम अबो मेना बुआ कोल भाषा दो तिहिंगा भाषा दो बांग तबो आयमा मारे भाषा कान तबो तो कोल्हे अपना रीति रिवाज हो मेना तबो चाहे यानी जन्म रे गिदरा जन्म रे या फिर गजो रे या बापलो रे या फिर जहाना की पूजा परब रे जहाना की कान तबो सनम अपना हिसाब ते मेना तबो अपना भाषा मेना तबो अपना लोर मेना तबो अपना सर बांधे मेना तबो अपना जम नुय मेना तबो सनम की अपना मेना तबो तो अना भाषा और रीति रिवाज और संस्कृति जेमन आबो बांग हिरिंग बो और जेमन जगो कते दहय बो इनागी इना दो सानम होटे संदेश मेना। चलिए, तो जैसे इन्होंने देखे कि आप ये अपनी लैंग्वेज जिनको ये कोल भाषा बोलते हैं, कोल भाषा में इन्होंने अपने संदेश समाज के बीच में रखा कि हमें अपनी संस्कृति परंपरा को नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उनके संजो के रखना चाहिए और ऐतिहासिक चीज़ों को भी इन्होंने दर्शाया। और इस भाषा को अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ये भी एक दुख का विषय है क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है कि कोल भाषा जो है एक तरह का फैमिली है, एक तरह का परिवार है। इससे कई भाषाओं का, आदिवासी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो इनको 8वीं अनुसूची में शामिल करना अति आवश्यक है। तो सर, जैसे अभी बुद्धू भगत का आपने जन्म दिवस मनाया, तो इस संगठन के माध्यम से जैसे सरकार मान लीजिए आपकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो फिर आप इसके लिए क्या योजना है आपके पास, आगे क्या करना चाहते हैं आप? सरकार मान लीजिए आपकी इतने मेमोरेंडम दे रहे हैं, इतनी चिट्ठी सरकार को, केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, राज्य सरकार को भेज रहे हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी आपने चिट्ठी लिखी है जिसे आपने बताया। तो अगर ये मान लीजिए 10 वर्ष से अभी तक अब लड़ाई हो रही है, सरकार को कान में गूंज नहीं रही है इस बात का, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? मान लीजिए सरकार इस बार भी आपको चिट्ठी का आपका जवाब नहीं मिला, तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? देखिए, हम लोग सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, रेमडम दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, वो लोग में जाएंगे, वो लोग घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद धरना में बैठेंगे। अगर उससे भी नहीं मानती है, रोड जाम करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो हम लोग विधानसभा तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आपने जैसे देखा कि मान लीजिए इनके अगर सरकार नहीं सुनती है, तो इनको एक तरह से अभी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरह से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तक बाय लेटर इनको पहुंचा रही है, बीच बीच में संगठन के माध्यम से महापुरुषों का जन्म दिवस पर कई अपनी सरकार तक ये बातें को पहुंचा रही है, प्रेस वार्ता के माध्यम से भी ये सरकार तक बातें पहुंचा रही है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो मजबूरन फिर इन्हें रोड पर आना होगा। रोड पर फिर ये चक्का जाम है या जो भी लोकतांत्रिक तरह से, संवैधानिक तरह से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक इनको सूचीबद्ध ना कर लिया जाए। तो ये संगठन 10 वर्ष से आदिवासी सूची में अपने को सूचीबद्ध कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है और आगे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक इनको सूचीबद्ध ना कर लिया जाए। तो दोस्तों, कोल ट्राइबर मिरम के माध्यम से इस कोल आदिवासी का आपने जो इनको आज ये मांग है कि इनकी भाषा 8वीं सूची में शामिल किया जाए और पश्चिम बंगाल में जो इनको एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इनको सूचीबद्ध किया जाए और ये अपनी आगे लड़ाई आगे जारी रखेंगे। इसी तरह से हम आप कोल आदिवासियों में आपको अप टू डेट करते रहेंगे और इनके दर्पण, इनके दस्तूर को आगे हम बताते जाएंगे और इस संगठन में और भी जो जिस तरह की कार्यक्रम और रहेंगे तो आपको हम अप टू डेट कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। सभी को जोहार और आप लोग को भी जोहार सर।